नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें, कितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 21 से लेके 27 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई, जेमिनाई आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनका करंट एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन के कार्ड के साथ मैं ये बोल सकती हूँ, ये बंदा या बंदी जो भी है करंटली उनका जो मेन फोकस है वो अपनी स्टेबिलिटी पर है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी, रिश्ते में स्टेबिलिटी कितना चाहिए ये बात की बात है। पहले ये अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी, अपनी ग्रोथ, अपनी एबंडेंस, इसके बारे में सोच रहा है। कोई अच्छा पोस्ट भी ये बंदा या बंदी होल्ड करता है क्योंकि इनके सर पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसको ये ढो भी रहा है और इससे ये परेशान भी है, तो इनको ये जिम्मेदारी से मुक्ति चाहिए। दूसरी बात जो है, ये उनको लगता है कि ये सब कुछ कर पाएंगे, चुटकी में सब कुछ कर सकते हैं, इनके पास वो काबिलियत है, उनके पास वो साधन भी हैं जिससे ये अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये बंदा या बंदी को यूनिवर्स से मिला हुआ जो पावर, जो अटेंशन, जो शक्ति, जो क्या बोले उसको, यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स मिला है, ये उससे धनी है, उससे ये खुद को ब्लेस्ड मानता है। लेकिन क्या करे, इनमें एरोगेंसी भी है, इनमें मैनिपुलेशन की भी एक नेचर है, तो उस वजह से ये ना किसी के सामने झुक पाते हैं, ना किसी को किसी की बातें सुन पाता है या पाती है। ये हमेशा अपने बात को अपने तरीके से रखने में बिलीव करने वाला बंदा या बंदी है। तो जिस वजह से अपने दर्द को ये नहीं दिखा पा रहा है, अपने परे परेशानी को नहीं दिखा पा रहा है, ये दिखा तो बहुत कुछ रहा है कि मैं अकेला हूँ, मुझसे कोई मेरे लिए किसी का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं एक नई चीज़ शुरू कर सकता हूँ, चाहे रिश्ता, चाहे जॉब, चाहे बिजनेस। लेकिन असल में इनके सर पे जिम्मेदारी के बोझ और दिल में नो कांटेक्ट का बोझ लेके ये घूम रहा है। जब तक ये पूरी चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएगा तब तक ये खुद भी इनको शांति नहीं मिलेगी, ऐसी इनकी स्थिति है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहा है जेमिनाई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ये उम्मीद तो वही लगा के रखा है कि आप उनको समझे, आप कोई एक्शन ले। ये इंतज़ार कर रहा है आपके तरफ देखकर कि कोई नई शुरुआत करना हो, पैसे से रिलेटेड कोई काम करना हो, मतलब आपको इनकी मदद करनी चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको कुछ नया कुछ करना चाहिए, आपको चीज़ों को बैलेंस तरीके से देखना चाहिए,
आपको रिश्ते में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अगर आप पहले करते थे रिश्ते में, तो ये उसका भी उम्मीद लगा के रखे हुए हैं आपसे। दूसरी चीज़, आपसे एक्शन लेने का उम्मीद कर रहा है कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हो। ये इतनी जो परेशानी में है, आप उनको देख के समझ क्यों नहीं रहे हो? आप कैसे समझोगे? क्योंकि ये तो दिखा रहा है एक और कर रहा है एक। दूसरी बात जो है, ये चाहते हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस करें, उनको समझें। उनकी जो स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जितना ये सोच रहे हैं, अगर उतना नहीं है और आप उनको मदद कर रहे थे, तो अब भी आप कर सकते हो। इस उम्मीद से ये इंतज़ार कर रहा है कि आपके तरफ से कभी फ़ाइनेंशियल से मदद आएगा, कभी आप उनको समझोगे, कभी रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश आप करोगे, कभी आप उनको नए जॉब बिज़नेस में मदद करोगे। सारा चीज़ ये आप पर देख कर ये इंतज़ार कर रहा है कि कब आप इनकी मदद करोगे। देख लेते हैं क्या ये खुद कोई एक्शन लेगा? आप किसी एरीज लियो, सजिटेरियस, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसमें 12 के 12 राशि आ जाते हैं। देख लेते हैं ये खुद क्या एक्शन लेगा। इनकी खुद की जो एक्शन है ना, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, ये अपनी इमोशन को हाइड करेंगे और आपको बैठे बैठे याद कर रहे हैं। अपनी इमोशन भी हाइड कर रहा है, आपको याद भी कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा ना कि ये सोच रहे हैं कि आपको उनको देख के पता कर लेना चाहिए कि ये कितने परेशान हैं, इनके सर पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, ये कितना काम कर रहे हैं। इनके सर पे काम की जिम्मेदारी, रिश्तों की जिम्मेदारी, पैसों की प्रॉब्लम, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा ये ऐसी उम्मीद कर रहा है, तो अपना इमोशन ये हाइड करेंगे और आप इनके लाइफ में दोबारा से एंट्री कर लो, आ जाओ और अचानक से उनको सब कुछ मिल जाए, आपका साथ, रिश्ता, पैसे, यूनिवर्स का साथ, मतलब लक का फेवर, सब कुछ उनको मिल जाए, ऐसा ये उम्मीद करके बैठे रहेंगे आगे भी। ये खुद से आके आपके साथ बात करना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है आपको जाके उनसे बात करनी चाहिए। जैसे कि भूख मुझे लगा है, आपको पूछना चाहिए तुम्हें भूख भूख लगा है क्या? अगर भूख मुझे लगा है तो मुझे तो बोलना चाहिए ना कि मुझे खाना चाहिए। लेकिन ये बंदा या बंदे जो भी हैं, एक तो आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, उसके लिए भी ये प्रेयर कर रहा है यूनिवर्स से। दूसरा जो चीज़ है, ये अपने पुराने अच्छे पलों को याद करेगा बैठे बैठे, अपनी इमोशन को हाइड करेगा, सब कुछ वक्त पर छोड़ देगा क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब आपकी बारी है। देख लेते हैं एंजल क्या कहना चाहते हैं आपको। जेमिनाई, सक्सेस इट्स अप टू यू एंड रोमांस। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, किससे आप खुश हो, किस चीज़ से। दूसरी, आपको सक्सेस मिलने जा रहा है, पैसे, ग्रोथ, अबंडन, या फिर आपके लाइफ में नया जॉब, नया बिजनेस कुछ लगने जा रहा है, रिश्ते में भी आपको सक्सेस मिलने जा रहा है। तो आपको उस सक्सेस को भी ग्रैब करनी चाहिए। और रोमांस का कार्ड आया है, हो सकता है आप इसी इंसान से उम्मीद कर रहे थे कि आप इनसे प्यार करो या फिर ये आपसे प्यार करे। तो अब आपकी बारी है, अगर आप चाहते हो तो जिस प्यार के लिए आप तरस रहे थे उस प्यार को आप अपना सकते हो, क्योंकि ये
इट्स अप टू यू। ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। अगर आप चाहते हो तो आप कोशिश कर सकते हो, क्योंकि आपको वो प्यार मिलेगा। ये बंदा खड़ा है, बंदा या बंदी रेडी है। कब आप उनको अप्रोच करोगे, कब आप उनसे बातें करोगे, कब आप उनको उनके पास जाओगे, उनके दर्द पूछोगे, तो सारा चीज़ आप पर ही डिपेंड करता है। जो आप सोचोगे सही वो आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।